श्री संत गौ सेवा समिति सरदारपुरा जीवन में दिव्य गौ कथा व नरसी कथा का आयोजन भव्य मंगल कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ कथा का कार्यक्रम। कलश यात्रा में भजनों पर नाचे व झूमे भगत जन। समस्त ग्राम वासियों ने बढ़ चढ़ करके लिया कलश यात्रा में भाग। क्षेत्र के गांव सरदारपुरा जीवन की श्री संत गौ सेवा समिति गौशाला में गौ जागृति हेतु गौशाला सहयोग हेतु दिव्य गौ कथा व नरसी कथा का भव्य आयोजन किया गया, जो कि कथा के प्रथम दिन भव्य मंगल कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ। कलश यात्रा में ग्राम वासियों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया, जिसमें बच्चे, बूढ़े, नौजवान, युवा साथी, माताएं, बहनें कलश यात्रा में काफी संख्या में नजर आए। कलश यात्रा में खुश हुए ग्रामवासी भजनों पर नाचते व झूमते नजर आए। कलश यात्रा को लेकर व कथा को लेकर ग्रामवासियों में इतनी खुशी थी कि कलश यात्रा के अंदर सभी भजनों पर नाचे, झूमे व कलश यात्रा को गांव की गलियों की परिक्रमा कराने लगे। कलश यात्रा में मंगल कलश उठाने वाली माताओं बहनों की संख्या रही सबसे ज्यादा। कलश यात्रा कृष्ण जी मंदिर से शुरू होकर गांव के मुख्य मार्गों की परिक्रमा करती हुई कथा पंडाल गौशाला में पहुंची, जहां पर 7 दिन तक नरसी कथा व गौ कथा को श्रवण किया। गौ कथा व नरसी कथा सुन करके ग्रामवासी इतने खुश हुए, इतने जागरूक हुए कि सभी प्रकार के मतभेद भुला करके गौशाला में जाने लगे, गौ माताओं की सेवा करने लगे। किस प्रकार लोग जागरूक हुए, मतभेद भुलाया, आप खुद सुनिए और देखिए। तो मारो आपसी कोई मनमुटाव विवाद हो, वो आज मारो आपसी सहमति खत्म हो गयो। आगे में ये सारा रल गए, पूरा गांव में सहयोग देंगे, इन गौशाला में बढ़िया से हम कोशिश करें। बहुत बहुत बड़ी खुशी की बात है जी कि आज गौशाला को जो कोई भी काफ़ी टाइम में विवाद चलन लग रही हो, वो पूरी तरह खत्म हो गया है और गांव का सारा अट इकट्ठा है और वहाँ सामूहिक रूप में आगे और आ चीज़ कही है, कड़ाई बन सवामणी बनने लग रही है और अठा आगे रा बात कही है कि आगे सारू में ये गौशाला समिति के अंदर तन मन धन सारा सहयोग करके इन बढ़िया तरीकों में संचालित करांगा और संकल्प लिए भी रोज ही बनेगा। इस प्रकार लोग जागरूक होकर के सब प्रकार के मतभेद भुला करके सभी प्रकार के विवादों को समाप्त करके गौशाला में आने लगे। काफी सर्दी की टाइम में भी माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, युवा साथी गौशाला में आते हैं, गौ माताओं की सेवा करते हैं। चाहे चारा डालना हो, चाहे गौ माता के थानों की सफाई करनी हो, चाहे गौशाला प्रांगण की सफाई करनी हो, सभी बढ़ चढ़ करके इस कार्य में भाग लेते हैं। बच्चे भी इकट्ठे होकर के गौशाला में आते हैं और गौ माताओं को रोटियां खिलाना, गौ माताओं को गुड़ खिलाना, गौ माताओं को फल खिलाना, सभी प्रकार की सेवा करते हैं। इस प्रकार की जागृति, इस प्रकार का रुझान आपके गांव में, शहर में, नगर में, आपकी गौशाला में भी हो सकता है। अगर आपकी गौशाला में किसी प्रकार की कोई समस्या है, लोग जागरूक नहीं हैं, तो घबराए नहीं। स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाए जा रहे हैं, इन पे संपर्क करें, समस्या बताएं और जागृति लाएं, समाधान पाएं। हमारी ग्राम पंचायत सरदारपुरा जीवन तहसील साधुसर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान में एक गौशाला में पंडित भिखाराम जी शास्त्री ने एक भव्य कथा का आयोजन किया गया और पंडित भिखाराम जी ने वो भी निःशुल्क, निस्वार्थ भावना से और पूरे गांव को जोड़ा गया। सुबह शाम गांव वाले सभी नर नारी गांव से गौशाला में आते हैं और साफ सफाई करते हैं, गौओं की सेवा करते हैं। धन्यवाद श्री भिखाराम जी का, जिन्होंने पूरे गांव को एक सूत्र में बांध दिया और सभी गांव वालों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।
और आसपास के गांव के लोगों को भी आमंत्रित किया, वो भी आए। और अगर किसी गौशाला का इलाके में कोई जोड़ तोड़ गांव का नहीं है और कमज़ोर है, तो वो भिखाराम जी के मोबाइल से जुड़े, तो आप उनसे संपर्क करें, उनको अपने गौशाला में बुलाएं और उनसे भव्य कथा कराएं। भिखाराम जी को तो फेरो विषय है तो मुबारक इन्होंने हमारे गौशाला से 1 रुपया भी नहीं दिया और इन्होंने निस्वार्थ भावना से सेवा की। तो आप कोई भी गौशाला से इनसे जुड़ना चाहते हैं, इनके मोबाइल नंबर आपके मोबाइल पर आ रहे हैं और आप उनसे संपर्क करके अपनी गौशाला में इनको बुलाएं और एक कथा का आयोजन कराएं, ताकि आपकी भी गौशाला का उज्जवल भविष्य हो। अगर कहीं भी गौ जागृति लानी है तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि एक बार पंडित जी से संपर्क जरूर करें। भिखाराम जी से संपर्क करें, इनका मोबाइल नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, जरूर संपर्क करें।